एवरीवन, माय नेम इज़ माही पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जहाँ से हर टेक जर्नी स्टार्ट होती है। हाउ टू लर्न कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी कॉलेज जर्नी स्टार्ट करने वाले होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपनी कॉलेज जर्नी स्टार्ट कर चुके होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में होंगे, और आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि आप अपनी टेक जर्नी कैसे शुरू करो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऑनेस्ट रोड मैप शेयर करूंगी, जिससे आप लोग को एक हेल्प मिलेगी कि कैसे आप अपनी टेक जर्नी शुरू कर सकते हो। हाउ टू लर्न कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना टाइम वेस्ट किया है ये सोचने में कि कोडिंग स्टार्ट करनी है, पर ये नहीं पता कि कैसे करें, कहाँ से करें। तो मैं उसके लिए कुछ स्टेप्स बताऊंगी, पर उससे पहले आपको अपने दिमाग में एक राइट माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आपको करना है। अदरवाइज बिना माइंडसेट के, बिना राइट माइंडसेट के ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम ज़बरदस्ती आपको बोल रहे हैं कि करो करो और आपका मन नहीं है तो नहीं होगा। तो अपने दिमाग में 3 चीज़ें बिठा लो: कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। ये 3 चीज़ें जब तक आप अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। उसके बाद ही आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। जब तक खुद से नहीं चाहोगे तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको एक राइट माइंडसेट डेवलप करना है। जैसे ही आपका राइट माइंडसेट डेवलप होता है और आपको खुद से लगता है कि अब मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, कुछ भी हो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ूंगा, तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप है चूज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहला कंफ्यूजन जो हर बिगनर को होता है कि लैंग्वेज कौन सी चूज़ करें, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी चूज़ करें। ऑनेस्टली मैं खुद इस कंफ्यूजन से गुजरी थी, बट विथ एक्सपीरियंस मैंने ये रियलाइज़ करा कि लैंग्वेज मैटर करती है, बट उतनी भी नहीं। क्योंकि जो आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि बाद में आप उसी लैंग्वेज में काम करो। जैसे मैंने फ़र्स्ट लैंग्वेज सी सीखी थी अपने कॉलेज टाइम में, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में हमने सी लैंग्वेज सिखाई थी। और जो अब मैं काम कर रही हूँ जिस पे, वो पाइथन में काम कर रही हूँ मैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप चूज़ करोगे वो आपको एक ही चीज़ सिखाएगी: लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंटेक्स अलग हो सकता है, कीवर्ड्स अलग हो सकते हैं, पर सोचने का तरीका सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम होता है। बस एक चीज़ याद रखना कि जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो होती है लॉजिक बिल्डिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चूज़ वन लैंग्वेज एंड स्टिक टू इट। चाहे वो पाइथन हो, C++ हो, जावा हो, अगर आप इनमें से कोई भी अपनी फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं तो उस पर स्टिक रहें। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना सी चूज़ करते हैं, उस पर प्रोग्रामिंग करते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता है, तो वो C++ पे आ जाते हैं, C++ से जावा में आ जाता है। जिस वजह से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। एक प्रॉब्लम लो, सोचो उसे कैसे सॉल्व करना है, और उसी लैंग्वेज में जो आपने चूज़ करी है उसी लैंग्वेज में उसे करने की आदत डालो। ऐसे ऐसे आपको समझ आएगा कि एरर कहाँ पे आ रही है, उस एरर को सॉल्व करो। क्योंकि अगर आप अपनी लैंग्वेज बदलते रहोगे तो फिर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। बेसिक भी आपको बेसिक ही समझ नहीं आएगा कि कैसे कोडिंग होती है, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बस ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि चूज़ वन लैंग्वेज एंड स्टिक टू इट। तो मेरा सजेशन यही है कि जब तक लॉजिक बिल्ड करना नहीं सीख जाते और प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं सीख जाते तब तक अपनी लैंग्वेज चेंज मत करना। अब स्टेप 2 है द लर्निंग रोड मैप। अब आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज तो चूज़ कर ली, अब सवाल ये है कि सीखना कैसे है। मैं तुम्हें एक सिंपल रोड मैप बताती हूँ कुछ स्टेजेस में, और आप लोगों को बस उन स्टेजेस को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेज आपको 4 महीने देने हैं। मैं इतना टाइम क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आप कॉलेज में होंगे और कॉलेज में 4 साल का टाइम होता है, जो बहुत लंबा टाइम है। और अगर 4 साल आप एक ही माइंडसेट से चलोगे तो एंड में आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। सबसे पहला स्टेज, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज डीपली। अब आप पे लैंग्वेज है तो उसका बेस और फंडामेंटल आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, लूप्स कैसे चलते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, फंक्शंस कैसे लिखते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब बेसिक ब्लॉक है जिनके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको चीज़ें याद करनी है, बस फर्स्ट के 4 मंथ्स को आपको चीज़ों को समझना है, लिखना है, इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बेसिक फंडामेंटल सेम रहते हैं, बस सिंटेक्स चेंज होता है। स्टेज 2, जिसमें आपको 2 से 3 महीने देने हैं, डैट इज लॉजिक बिल्डिंग। अब सिंटेक्स आ गया, अब टाइम है सोचना समझना। छोटे छोटे प्रोग्राम्स लो, लाइक फैक्टोरियल का हो गया, पैटर्न प्रिंटिंग हो गया, प्राइम नंबर्स, पैलिंड्रोम। पहले इनको देखो कि कैसे हम आप इस पे लॉजिक लगा रहे हो,
खुद से करो इसको, और डायरेक्टली आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे जंप करने की ज़रूरत नहीं है। पहले इन्हीं छोटे छोटे प्रोग्राम्स को करो। आप कैसे फंडामेंटल्स का यूज़ करके इन प्रोग्राम्स को कर रहे हो ये मैटर करता है। अगर आप ये प्रोग्राम्स इजीली कर पा रहे हो तो आपकी आगे की जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, और जो स्टेज 3 है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, वहाँ तक आप इजीली पहुँच सकते हो। अब चलते हैं स्टेज 3 पे, जो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। आज के टाइम पे चाहे 3 लाख पैकेज देने वाली कंपनी हो या 50 lakhs पैकेज देने वाली कंपनी हो, हर कोई डीएसए पूछता है। कोई भी इंटरव्यू आपके डीएसए के बिना नहीं हो सकता। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कोडिंग में, अगर आप कोडिंग सीख रहे हो वो आप इसीलिए सीख रहे हो ताकि आप डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओ। जब आपने बेसिक्स और लॉजिक अच्छे से बनाना सीख लिया तो नेक्स्ट अब आपका ये काम है कि आपको डीएसए शुरू करना है, क्योंकि डीएसए ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीएसए तुम्हें एफिशिएंट एंड स्ट्रक्चर्ड कोडिंग सिखाता है, कैसे डेटा को हैंडल करें, स्टोर करें और प्रॉब्लम सॉल्व करना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी, एंड यू कैन स्टार्ट विथ एरेज, स्ट्रिंग्स, रिकर्जन, फिर जाओ स्टैक्स पे, क्यूज पे, ट्रीज, लिंक लिस्ट। पूरी वीडियो में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा काम करना है, वो है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। पर आपको ये याद रखना है, अभी कितना भी टाइम वेस्ट किया हो आपने, पर आज से डेडिकेशन के साथ पढ़ाई शुरू करो। आज वो राइट माइंडसेट बनाओ और इस रोड मैप को फॉलो करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने टाइम में क्या क्या मिस्टेक्स करी थी जो आप लोग को नहीं करनी है।